चिकित्सा विज्ञान में जब शरीर के भीतर कोई बहुत गहरी चोट या कोई जटिल समस्या होती है ना, तो बाहर से देखने पर त्वचा एकदम नॉर्मल लगती है। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है बाहर से। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही आप एक एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भीतर का सारा जो क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक ब्लरीनेस या निदान संबंधित धुंधलापन है वो एकदम साफ कर देती है। सही बात है, एकदम आर पार दिख जाता है ना? वो मशीन दिखाती है कि असल में कहाँ क्या टूट फूट हुई है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक यही स्थिति मानव मन, चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की भी है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब अक्सर हमें चीजों को बहुत ही सीधे और भौतिक रूप में देखने की आदत होती है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर तो सदियों पुरानी कथाएं केवल जादुई कहानियों जैसी ही लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि जिसे हम केवल एक महाकाव्य मानते आए हैं वो असल में मानव चेतना के सबसे जटिल हिस्सों का एक्सरे है। अरे वाह, मानव चेतना का एक्सरे, क्या बात है। एक ऐसा सटीक ब्लूप्रिंट जो हमें ये बताता है कि हमारे भीतर छिपी जो असीमित ऊर्जा है उसे कैसे जगाया जाए। तो इसी असीमित ऊर्जा को डिकोड करने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का सिंप्लीफाइड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम डिकोडेड यूट्यूब चैनल के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत करता हूं। जी, और आज की ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। अगर आप लोग इस प्राचीन ज्ञान को, इन महान ग्रंथों को एक साइंटिफिक और दार्शनिक नजरिया से समझने के लिए उत्सुक हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। तो आज के इस गहन अध्ययन का जो हमारा उद्देश्य है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। आज हम वाल्मीकि रामायण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, 108 उपनिषदों और विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य का उपयोग करेंगे। हाँ, मतलब हम एकदम प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर हम सुंदरकांड की घटनाओं का और हनुमान जी की यात्रा का एक बहुत ही वैज्ञानिक और सम्मानजनक विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य यहाँ केवल एक कथा सुनाना नहीं है। सही कहा, कथा तो सबने सुनी है। हमारा मिशन ये समझना है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, जैसे प्राण क्या है, आकाश क्या है और मानव चेतना का असली जागरण कैसे होता है। तो इस यात्रा की शुरुआत हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के उस बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य से करते हैं जहां श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचते हैं, जहां सुग्रीव डरे हुए हैं, है ना? हाँ, सुग्रीव को लगता है कि शायद ये दोनों योद्धा उन्हें मारने आए हैं। तो उस समय हनुमान जी एक सन्यासी मतलब एक भिक्षु का रूप धारण करके पहली बार श्री राम और लक्ष्मण से मिलने जाते हैं। और वो जो मुलाकात है वो कोई साधारण बातचीत नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो कूटनीति और बुद्धिमत्ता की एक मास्टर क्लास है। महर्षि वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं, श्री राम उनके दोष रहित व्याकरण से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, श्री राम लक्ष्मण से कहते भी हैं कि ऐसी त्रुटिहीन और संस्कारित वाणी वही बोल सकता है जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का बहुत गहराई से अध्ययन किया हो। जी, और उनके चेहरे पर, आंखों में या माथे पर तनाव का एक भी लक्षण नहीं था। सब कुछ एकदम शांत। इसको अगर आज के जमाने के हिसाब से समझना हो तो मैं एक आधुनिक उपमा देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हनुमान जी की ये जो पहली छाप है ना, ये किसी परफेक्ट सुपर कंप्यूटर की तरह लगती है। मतलब उनके पास अपार शारीरिक शक्ति है, वो वानर रूप में है जो अपनी चंचलता के लिए जाना जाता है। लेकिन जब वो बोलते हैं, एग्जैक्टली, जब वो अपना मुख खोलते हैं तो उनका आउटपुट, उनकी वाणी और कूटनीति पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, त्रुटिहीन है। कोई फालतू शब्द नहीं, कोई अहंकार नहीं। है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बाहुबल नहीं है, बल्कि वो बौद्धिक नियंत्रण है। बिल्कुल। अब इसे थोड़ा साइंस या फिलॉसफी से जोड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि इस घटना को स्वामी विवेकानंद और उपनिषदों के प्राण और आकाश के सिद्धांत से कैसे जोड़ा जाता है। अच्छा, प्राण और आकाश। जी, स्वामी विवेकानंद जी के राजयोग के व्याख्यानों के अनुसार ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये दो चीजों से बना है। पहला है आकाश, जो वो सर्वव्यापी पदार्थ है जिससे हर भौतिक चीज बनती है, जैसे तारे, ग्रह, हमारा शरीर। मतलब जो भी फिजिकल मैटर है वो आकाश है। और दूसरा है प्राण, जो वो सर्वव्यापी ऊर्जा या बल है। ब्रह्मांड में जो भी गति है, गुरुत्वाकर्षण है या जो भी हमारे विचारों की शक्ति है, वो सब इसी प्राण का ही प्रकटीकरण है। अरे वाह,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, वायु गति का प्रतीक है, तो वो असल में इसी सार्वभौमिक प्राण ऊर्जा के साक्षात स्वरूप है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब ये प्राण ऊर्जा किसी जीव के भीतर पूरी तरह से संतुलित और केंद्रित हो जाती है, तो वो सर्वोच्च ज्ञान और एकाग्रता के रूप में प्रकट होती है। सिर्फ मस्कुलर पावर के रूप में नहीं। जी, हनुमान जी की वो कूटनीतिक बातचीत यही साबित करती है कि उनका प्राण उनके आकाश पर, यानी उनके शरीर और मन पर पूरी तरह से हावी है। ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है, एक लेजर बीम की तरह फोकस्ड है। क्या बात है। और महाभारत में भी देखिए, जब हनुमान जी भीम से मिलते हैं तो वो एक वृद्ध वानर के रूप में होते हैं, लेकिन उनका प्राण इतना स्थिर होता है कि महाबली भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाते। हाँ, वो प्रसंग तो बहुत ही मशहूर है। ये प्राण के संतुलन का एक अद्भुत प्रतीक है। अच्छा, जब व्यक्तिगत स्तर पर ये प्राण इतना संतुलित होता है तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये सोचना है कि सामूहिक स्तर पर जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो तो यही ऊर्जा कैसे काम करती है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें सीता जी की खोज वाले प्रसंग में मिलता है। वो जब वानरों की सेना दक्षिण दिशा की ओर जाती है। हाँ, अंगद, तारा, जांबवान और हनुमान जी के नेतृत्व में वो विशाल सेना जाती है, लेकिन रास्ते में वे विंध्याचल के घने जंगलों में भटक जाते हैं और उन्हें स्वयं प्रभा की एक मायावी सुनहरी गुफा मिलती है। ओहो, वो सुनहरी गुफा, जहां सब कुछ बड़ा ही, क्या कहते हैं, आकर्षक और रहस्यमयी होता है। बिल्कुल, वहां खाने पीने की अपार सामग्री है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस गुफा में ना समय का भान नहीं रहता, इंसान वक्त भूल जाता है। और जब वे लोग उस मायावी गुफा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि भाई, जो समय उन्हें दिया गया था वो तो खत्म हो चुका है और सामने एक अथाह समुद्र है। हाँ, और इसके बाद जो हताशा आती है वो इतनी गहरी होती है कि वे सब समुद्र तट पर अनशन करके अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लेते हैं। अब यहाँ मेरा एक तार्किक सवाल है, मतलब एक लॉजिकल डाउट है। जी, पूछिए। ग्रंथों में लिखा है कि ये वानर सेना इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ों को हिला सकती थी, तो फिर अचानक वे इतने निराश क्यों हो जाते हैं कि बिना लड़े ही हार मानकर बैठ जाएं? क्या ये सिर्फ चलने फिरने की शारीरिक थकान थी? नहीं, ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं थी, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये कहानी सिर्फ उन वानरों की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब भौतिक ऊर्जा यानी हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अपने चरम तक इस्तेमाल हो जाती हैं और फिर भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता, तो भीतर एक गहरी शून्यता जन्म लेती है। एक खालीपन आ जाता है। बिल्कुल, वो जो स्वयं प्रभा की मायावी गुफा थी ना, वो दरअसल सांसारिक भ्रम या माया का प्रतीक है, जहां हम आराम और विलासिता में खोकर अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं, और जब तक उस भ्रम से बाहर निकलते हैं बहुत सारा कीमती समय नष्ट हो चुका होता है। एग्जैक्टली। इसी को तो आज की भाषा में बर्नआउट कहते हैं, जहां अपार क्षमता वाला व्यक्ति भी एकदम टूट जाता है और हार मान लेता है। बिल्कुल सही। और ठीक उसी निराशा के चरम बिंदु पर, उसी बर्नआउट के समय संपाति का प्रवेश होता है, जो जटायु के बड़े भाई हैं। हाँ, जिनके पंख जल चुके थे। जी, उनकी भौतिक क्षमता एकदम शून्य है, वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, लेकिन वो समुद्र के उस पार 100 योजन दूर लंका में सीता जी को देख लेते हैं। 100 योजन दूर, बिना भौतिक शक्ति के? हाँ, और स्वामी विवेकानंद जी इसी घटना को सुपर सेंशुअस विजन या अतीन्द्रिय दृष्टि कहते हैं। अतीन्द्रिय दृष्टि मतलब जो इंद्रियों से परे हो। सही कहा। ये दृष्टि तब जागृत होती है जब चेतना को भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे ले जाया जाता है। हमारी भौतिक आंखें हैं तो एक लिमिट तक ही देख सकती है ना। बिल्कुल। लेकिन एक एकाग्र मन की दृष्टि असीमित होती है। संपाति उसी उच्च चेतना और दूरदृष्टि के प्रतीक है, जो तब राह दिखाती है जब हमारी सारी भौतिक ताकत जवाब दे जाती है। क्या बात है। मतलब जब शरीर थक जाए तो विजन काम आता है, लेकिन संपाति ने तो सिर्फ रास्ता बताया था ना। समस्या तो अभी भी वहीं खड़ी थी, 100 योजन चौड़ा समुद्र। जी बिल्कुल। जब वानरों को ये पता चलता है तो वे सब अपनी अपनी क्षमता का आकलन करने लगते हैं। कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूं, कोई कहता है मैं 50 योजन। लेकिन कोई भी जाने और वापस आने की पूरी गारंटी नहीं लेता, सब में संशय है। हाँ, और उस पूरे शोर शराबे के बीच अगर आप ध्यान दें तो हनुमान जी एक किनारे चुपचाप एकांत में बैठे हैं,
उनकी वो जो खामोशी है ना, वो बहुत कुछ कहती है। और उसी खामोशी के बीच जांबवान की भूमिका शुरू होती है। जांबवान, जो सेना में सबसे अनुभवी हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वो असल में कौन हैं। हाँ, वो उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। इंद्र के वज्र से उनकी ठुड्डी यानी चिन्ह टूटने की घटना बताते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। जी, और ब्रह्मा और अन्य देवताओं से मिले वरदानों की भी याद दिलाते हैं। इसको आज के संदर्भ में समझने के लिए मैं एक बड़ी ही मजेदार उपमा देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पास $1 अरब का बैंक अकाउंट हो। बाप रे, बहुत बड़ा अकाउंट है ना? अपार धन है। है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उस बंदे को अपना पासवर्ड ही याद नहीं है। अरे, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। और क्योंकि उसे अपना पासवर्ड याद नहीं है, वो खुद को दुनिया का सबसे गरीब और लाचार इंसान समझकर एक किनारे बैठा हुआ है। यहाँ जाम्बवान वो व्यक्ति हैं, वो गुरु हैं, जो आकर उस भूले हुए इंसान को उसका पासवर्ड याद दिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये उपमा तो एकदम सटीक बैठती है। और जैसे ही पासवर्ड याद आता है, वो पूरी शक्ति उसकी हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे स्वामी विवेकानंद जी के वेदांत दर्शन से गहराई से जोड़ें, तो ये पूरी मानव जाति के लिए सबसे शक्तिशाली विचार है। 1893 में शिकागो के अपने ऐतिहासिक भाषण में विवेकानंद जी ने कहा था, आओ हे शेरों, इस भ्रम को ठटक दो कि तुम भेड़ हो, तुम अमर आत्मा हो, मुक्त आत्मा हो। कम अप ओ लायंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूजन दैट यू आर शीप। क्या शक्तिशाली विचार है। तो मतलब हनुमान जी का अपनी शक्तियां भूल जाना उसी भेड़ होने के भ्रम में जीने के समान था। बिल्कुल। वेदांत यही तो सिखाता है कि स्वरूप से हम सभी अनंत हैं, लेकिन इस अज्ञान के आवरण ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम केवल एक छोटा सा शरीर हैं। हमारी बस इतनी सी ही लिमिट है। हाँ, ग्रंथों में इसे श्रुति का सिद्धांत कहा गया है, यानी सुनकर अपनी वास्तविकता को जगाना। जब जाम्बवान उन्हें उनकी वास्तविकता याद दिलाते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी का शरीर अचानक विशाल होने लगता है। वो अपना आकार बढ़ाते हैं। जी, और दार्शनिक रूप से देखें तो ये आकार बढ़ाना कोई जादुई चमत्कार नहीं है, ये मुक्ति का प्रतीक है। मुक्ति कैसे? ये प्राण द्वारा आकाश की सीमाओं को तोड़ने की प्रक्रिया है। अपनी सीमाओं के भ्रम को तोड़कर अपने भीतर के अनंत प्राण को पहचानना। जब मन की सीमा टूटती है तो शरीर का भ्रम भी टूट जाता है। जागृत हो चुकी है तो हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं और समुद्र लांघने के लिए तैयार होते हैं। जब वो उछलने के लिए जोर लगाते हैं तो ग्रंथों के अनुसार उनके पैरों के दबाव से पूरा महेंद्र पर्वत कांपने लगता है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगते हैं। हाँ, पहाड़ के नीचे का पानी पीछे हट जाता है। उस गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो वर्णन है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहीं से सुंदरकांड की वास्तविक और सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत होती है। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं। अब यहाँ हमें अग्नि पुराण और पद्म पुराण के संदर्भों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं। बिल्कुल। इस यात्रा में उन्हें कोई साधारण शारीरिक थकान नहीं रोक रही है। मार्ग में कुछ बहुत ही विशेष और रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं। जो शक्तियां उन्हें रोकने आती हैं, उनका स्वरूप बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब जब वो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे होते हैं तो अचानक समुद्र के बीच से मैनाक नाम का एक सोने का पर्वत बाहर निकलता है। जी। वो पर्वत हनुमान जी से कहता है कि भाई यात्रा बहुत लंबी है, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। और उसके ठीक बाद रास्ते में एक सिंहिका नाम की राक्षसी आती है। छायाग्राहिणी। हाँ, ये राक्षसी सामने से वार नहीं करती, बल्कि पानी में उड़ने वाले की परछाई पकड़ लेती है और उसे नीचे खींच लेती है। तो मेरा यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। समुद्र के बीच में एक पर्वत का अचानक आराम देने के लिए प्रकट होना और एक ऐसी राक्षसी का आना जो शरीर नहीं बल्कि परछाई पकड़ती है, क्या ये किसी गहरी मनोवैज्ञानिक चुनौती का मेटाफर है? ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है आपका। और हाँ, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूपक है। जब एक संतुलित प्राण अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी दो बाधाएं यही आती हैं। अच्छा, पहली बाधा क्या है? पहली बाधा है मैनाक पर्वत। मैनाक प्रतीक है समय से पहले मिलने वाले आराम और भटकाव का। अच्छा। यानी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन एंड कंफर्ट। जैसे हम थोड़ा सा काम करके ब्रेक लेने लगते हैं। बिल्कुल। ये पर्वत समुद्र देव ने हनुमान जी की मदद के लिए भेजा था। मतलब ये कोई दुश्मन नहीं था, ये हमारे शुभ चिंतकों द्वारा दिया जाने वाला वो आराम है जो अक्सर हमें लक्ष्य से भटका देता है। मन खुद ही कहता है बहुत काम कर लिया यार, अब थोड़ा रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। और अगर उस आराम के लालच में फंस गए तो लक्ष्य हमेशा के लिए छूट जाता है।
लेकिन हनुमान जी की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने मैनाक का अपमान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उससे बस हाथ से छुआ, सम्मान दिया, लेकिन वो रुके नहीं। इससे पता चलता है कि लक्ष्य पर फोकस कितना इंटेंस होना चाहिए। लेकिन वो जो सिंघिका थी, वो तो कोई शुभचिंतक नहीं थी ना? नहीं, सिंघिका की चुनौती सबसे खतरनाक है। उसका परछाई पकड़ना ना चेतना विज्ञान में बहुत गहरा अर्थ रखता है। इंसान की परछाई असल में उसका अवचेतन मन यानी उसका सबकॉन्शियस है। ओह, सबकॉन्शियस। जी, सिंघिका अतीत के उन छिपे हुए डरों, पुराने ट्रॉमा और उन नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है जो कभी सामने से आकर नहीं लड़ती। वे चुपके से हमारी परछाई को यानी हमारी पुरानी आदतों को पकड़कर हमें नीचे खींच लेती हैं। ये तो हमारी रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई है। मतलब डिप्रेशन या सेल्फ डाउट बिल्कुल इसी तरह तो काम करते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की, उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, तो कोई अदृश्य डर अचानक परछाई पकड़कर नीचे खींच लेता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ने यहाँ अपना आकार छोटा कर लिया था। अब मुझे ये समझाइए कि आकार छोटा करने का क्या लॉजिक है? बड़े डर को हराने के लिए छोटा क्यों होना पड़ा? ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी जीत का सूत्र है। देखिए, अवचेतन के बड़े डरों को अहंकार या आक्रामकता से नहीं हराया जा सकता। जब एक भारी डर सामने हो, तो अपना अहंकार त्याग कर सूक्ष्म होना पड़ता है, यानी विनम्र होकर अपना आकार छोटा करना पड़ता है। अच्छा, अहंकार त्यागना पड़ता है। जी, हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके सिंघिका के खुले हुए विशाल मुंह के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि डर से भागने के बजाय डर के मूल कारण यानी उसके भीतर जाना। फिर उन्होंने उसके मर्म स्थान को नष्ट किया और बाहर आ गए। क्या बात है! मतलब अपनी आंतरिक नेगेटिविटी को बाहर से नहीं मारा जा सकता, बल्कि विनम्रता और सूक्ष्म बुद्धि से समस्या की जड़ में जाकर उसे नष्ट करना होता है। बिल्कुल। तो इन सभी प्रसंगों को जब हम एक साथ रखते हैं, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सुंदरकांड सिर्फ एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक यात्रा का विवरण नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए उसी प्राण तत्व का अपनी पूर्ण क्षमता में प्रकट होना है। ये सिखाता है कि जब बुद्धि यानी वेदांत का ज्ञान, अतीन्द्रिय दृष्टि जो संपाति ने दिखाए और आत्मविश्वास जो जाम्बवान ने जागृत किया, जब ये सब मिलते हैं तो कोई भी 100 योजन का सागर पार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये असीमित ऊर्जा कहीं बाहर नहीं है, बस हमें उस भेड़ वाले भ्रम को तोड़कर सिंह की तरह गर्जना करने की जरूरत है। और जब वो प्राण जागृत हो जाता है, तो कोई मैनाक हमें आलस्य में नहीं डाल सकता और कोई सिंहिका हमारी परछाई पकड़कर हमें नीचे नहीं गिरा सकती। और यही कारण है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। सच में ये बहुत ही पावरफुल एनालिसिस है। इस विस्तृत चर्चा के बाद मैं उसी विचार पर वापस लौटना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की थी। वो एक्सरे मशीन वाली बात। हाँ, बाहर से भले ये सब एक साधारण कहानी लगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण, उपनिषद और स्वामी विवेकानंद का साहित्य वो एक्सरे लेंस है जो भीतर के उस डायग्नोस्टिक ब्लरीनेस को एकदम साफ कर देता है। ये साबित करता है कि असीमित शक्ति का स्रोत मानव शरीर और मन के भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल सही। इस गहराई में गोता लगाने के बाद आप सभी दर्शकों के लिए सोचने के लिए मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। आज हमने जाना कि असीमित शक्ति हमारे ही भीतर है, लेकिन सवाल ये है कि आपके जीवन के इस महासागर में आपकी सिंघिका कौन है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति या डर है जो आपकी परछाई पकड़कर आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। अगर इस विस्तृत विश्लेषण ने, इस डीप डाइव ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और चेतना के कुछ नए दरवाजे खोले हैं, तो सिंप्लीफाइड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, और इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, और कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आपके जीवन का जामवान कौन है जिसने आपको आपकी शक्ति याद दिलाई। अगले वीडियो तक अपनी असीमित ऊर्जा को पहचानें, डरों की सिंगिका को नष्ट करें और जागृत रहें। नमस्कार।